माइग्रेन एक तरीके का सर दर्द होता है जो कॉमनली सर की सिर्फ एक तरफ होता है। वो राइट भी हो सकता है या लेफ़्ट भी हो सकता है, और 1/3 लोगों में ये दोनों तरफ होता है। माइग्रेन में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक तरीके से सर दर्द होता है जिसे हम चबक चबक का दर्द बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सर के साइड में एक नस सी फड़क रही है। आप मानेंगे नहीं, कुछ माइग्रेन के केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उनको सर दर्द होता ही नहीं है। माइग्रेन में सिर्फ सर दर्द ही नहीं होता, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आंखों के आगे धुंधलापन होना, तेज़ लाइट या तेज़ आवाज़ से सेंसिटिव होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, और कई बार हाथों और पैरों में सुनपना होना। इन सब चीज़ों को हम ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा जो होता है ये माइग्रेन के अटैक होने के 1 घंटे पहले तक आ जाता है। जनरली माइग्रेन का अटैक 4 से 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है। माइग्रेन बहुत कॉमनली सुबह देखा जाता है उठने पे। अगर आपका वीक काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है या काम बहुत ज़्यादा रहा है तो कई बार वीकेंड्स पे भी माइग्रेन हो जाता है। औरतों में मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले भी माइग्रेन देखा जाता है। जो सर दर्द होता है वो सर में या चेहरे पे या गर्दन तक आ जाता है, और वो कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है। उसमें ऐसा एक बहुत ही कंसिस्टेंट चीज़ नहीं होती है कि ये इसी तरीके से होता है। माइग्रेन जबकि जनरली सर की एक ही साइड पे होता है, और जब भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है। इसके अलावा माइग्रेन के साथ और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आंखों के आगे धुंधलापन आना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, हाथों पैरों में सुनपना आना। ये सारी दिक्कतें भी माइग्रेन के साथ आती हैं, जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल सर दर्द के साथ नहीं हो पाती। एक जो क्लासिकल माइग्रेन जिसे हम कहते हैं वो माइग्रेन विथ ऑरा के साथ होता है, और एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा जिसमें सिर्फ सर दर्द होता है। वो टिपिकल माइग्रेन वाला सर दर्द जिसमें एक ही साइड में सर दर्द हो रहा है और चबक चबक करके हो रहा है, लेकिन ये बाकी की दिक्कतें नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी अनकॉमन तरह के माइग्रेन होते हैं। एक हम जिसे कहते हैं बेसिलर माइग्रेन, जिसमें माइग्रेन जो होता है वो गर्दन की तरफ होता है और उसके साथ साथ सटकने में कोई दिक्कत आ सकती है या सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। एक होता है ऑप्थेल्मोप्लीजिक माइग्रेन जिसमें आँख हिलना बंद हो जाती है। एक हेमीप्लीजिक माइग्रेन होता है जिसमें एक साइड में टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है या लकवा मार जाता है। एक होता है एब्डोमिनल माइग्रेन जिसमें सर दर्द के साथ साथ पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। और एक तरह का माइग्रेन होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। उसमें माइग्रेन लगातार होता रहता है और जब तक आप दवाई ना दें तब तक वो माइग्रेन बंद नहीं होता। वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और उसमें आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो माइग्रेन में जो हमारी खून की नसें होती हैं जो हमारे सर में या हमारे ब्रेन में जाती हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है। जब ये सिकुड़न आती है तो उस वजह से हमें माइग्रेन जैसा फील होता है। ये देखा गया है कि माइग्रेन औरतों में मर्दों से थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका कारण जेनेटिक्स को दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी जैसी बीमारियां होती हैं, उनमें भी माइग्रेन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो जब किसी को माइग्रेन का अटैक हो रहा हो, उस टाइम पे कोई ठंडी चीज़ या ठंडा पैक अगर आप सर पे लगाएं, उससे नसों में सूजन कम हो जाती है और उससे सर दर्द में आराम देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि एक लैवेंडर ऑयल जो लगाते हैं उससे हेडेक में काफ़ी आराम मिल जाता है। ईरान में तो कैमोमिल ऑयल को सर में लगाया जाता है जब भी सर दर्द को ठीक करना हो। इसके अलावा कुछ लोगों में पेपरमिंट ऑयल अगर हम फोरहेड पे या कान के आगे लगाते हैं तो उनमें काफ़ी आराम देखा गया है। इसके अलावा अगर आपका सर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो उस स्ट्रेस को ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है। कुछ लोगों में अदरक खाने से भी आराम मिल जाता है। सबसे ज़रूरी रहता है कि आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि पानी की कमी के कारण ही सर दर्द रह जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में 2 से 4 लीटर पानी पिएं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अच्छे से सोएं। एक मेडिकली 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है।
मैं मानता हूँ कि काम का स्ट्रेस रहता है, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और इतना करना तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, उन लोगों में हेडेक के चांसेस कम रहते हैं। इन सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल टेक्निक है वो है मेडिटेशन करना। जो लोग अच्छे से और कंसिस्टेंटली मेडिटेट करते हैं, उन लोगों में तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम देखी जाती है। कुछ लोग सर दर्द के समय पे चंपी भी करवाना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपका दिन काफ़ी बिजी जा रहा है और आपके पास टाइम नहीं है बैठ के ढंग से खाना खाने का, तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक छोटा कोई फ्रूट रहे या कोई ऐसी चीज़ रहे जिसको कि आप कभी भी खा सकें, ताकि आपके मेंटेन रहे शुगर लेवल। कुछ लोगों में कॉफ़ी पीने या अल्कोहल लेने से भी माइग्रेन का अटैक होता है। उन लोगों में ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉफ़ी या तो कम पिएं या ना पिएं, और अल्कोहल भी कम पिएं या ना पिएं। माइग्रेन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें तो सारी हो गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन किन स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका सर दर्द 50 की उम्र के बाद अचानक से होना शुरू हो, या सर दर्द इतना ज़्यादा हो कि आपकी रातों को नींद टूटती हो, या सुबह इतनी तेज़ सर दर्द हो कि उल्टी करने के बाद ही आपको आराम मिले, या ऐसा हो कि आप रोज़ दवाइयाँ ले रहे हो सर दर्द की बट फिर भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, या सर दर्द इतना ज़्यादा हो कि आपकी नॉर्मल पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल और आपकी सोशल लाइफ पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले लोग जिनको सर दर्द होता है उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहे हैं, यानी कि उनके बर्ताव के तरीके में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या उनका जो सर दर्द है वो पहले से चेंज होता चला जा रहा है, पहले कम था अब बढ़ रहा है, या पहले दिन में था पूरे दिन होता है, या उनको हाथों पैरों में कमज़ोरी आ गई हो, या लकवा जैसे लक्षण आने शुरू हो गए हों, या बोलने में कोई तकलीफ़ आनी शुरू हुई हो, या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही हो तो आपको एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब माइग्रेन से रिलेटेड हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते थे वो हमने कोशिश करी है इस वीडियो में डालने की। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।